दोस्तों आज के सेशन में हम अटैम्प्ट करने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादातर बनी रहती है। आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक अच्छी समझ विकसित हो और अपना स्कोर आप अच्छा बना सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया है इसमें कि एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है चीन, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी दिया है रूस और ऑप्शन डी दिया है कजाकिस्तान। तो क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा देश माना जाता है रूस। देखिए, रूस एशिया और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हालांकि रूस का अधिकांश जो भाग है वो यूरोप में स्थित है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा एशिया में आता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17.1 मिलियन है वर्ग किलोमीटर, जो इसे न केवल एशिया में बल्कि दुनिया में भी सबसे बड़ा देश बनाता है। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है टोक्यो, ऑप्शन बी दिया है संघाई, ऑप्शन सी दिया है मुंबई और ऑप्शन डी दिया है बीजिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो। टोक्यो जो कि जापान का एक शहर है। टोक्यो जापान की राजधानी, एशिया और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला एक महानगरीय क्षेत्र है। टोक्यो महानगर में लगभग 37 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं और इसका उच्च जनसंख्या घनत्व इसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कौन सा देश एशिया में सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका और डी दिया है वियतनाम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। एशिया के साथ साथ विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला एक देश चीन है। चीन एशिया में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक या प्रोडक्शन करने वाला देश है। चीन में चाय की खेती एक बड़े पैमाने पर पुराने ज़माने से ही की जा रही है। आज भी अगर आप देखो तो चीन चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इसमें यहाँ पे दो तरह की चाय, वैसे तो कई तरह की आजकल होती है, लेकिन मेन यहाँ पे हरी चाय और काली चाय। हरी चाय इसकी ज़्यादा वैरायटी में सब ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सिल्क रोड या रेशम मार्ग का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था। जैसे ऑप्शन ए दिया है व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी दिया है धार्मिक प्रसार करना, ऑप्शन सी दिया है औपनिवेशिक नियंत्रण को स्थापित करना और ऑप्शन डी दिया है सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देना। तो सिल्क रोड, इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापार को बढ़ावा देना। देखते हैं कि सिल्क रोड या रेशम मार्ग एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीन कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला एक ऐसा रास्ता। सिल्क रोड जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता था। यह मार्ग मुख्य रूप से चीन से रेशम और अन्य कीमती वस्त्रों को पश्चिम में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान किया जाना था। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एशिया का कौन सा द्वीप देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जैसे ऑप्शन ए दिया है जापान, ऑप्शन बी दिया है श्रीलंका, सी दिया है फिलीपींस, ऑप्शन डी दिया है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ऐसे एक ऐसा देश है एशिया का जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीपीय देश माना जाता है। देखिए, इंडोनेशिया एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसमें लगभग 17,000 द्वीप स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है और एशिया का भी। इसका कुल क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए दिया है ईरानी पठार, ऑप्शन बी दिया है तिब्बती पठार, ऑप्शन सी दिया है डेक्कन का पठार और ऑप्शन डी दिया है मंगोलिया का पठार। सही उत्तर हो जाएगा तिब्बती पठार, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। तिब्बती पठार जिसे दुनिया की छत या संसार की छत कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार भी है। यह लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई अगर आप देखो तो करीब 4500 मीटर की मानी जाती है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। क्वेश्चन आगे देखिए कि एशिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी दिया है इंडोनेशिया और डी दिया है बांग्लादेश। तो एशिया का ऐसा देश जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। यहाँ लगभग 87% जनसंख्या वो मुस्लिम धर्म का पालन करती है, जो इसे इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी देश मानती है। क्वेश्चन देखते हैं आगे कि एशिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है अरबी सागर, अरब सागर, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण चीन सागर,
ऑप्शन सी दिया है पूर्वी चीन सागर और डी दिया है काला सागर। तो एशिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर में स्थित है। देखिए, दक्षिण चीन सागर एशिया का सबसे बड़ा सागर है जो लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह सागर व्यापार और सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई प्रमुख समुद्री मार्ग भी स्थित हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसे ऑप्शन ए दिया है गंगा, बी दिया है यांगत्जे, ऑप्शन सी दिया है सिंधु, ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यांगत्जे, जो कि चीन में बहने वाली एक नदी है। यांगत्जे जिसे चांग जियांग भी कहा जाता है, चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि डेड सी अर्थात मृत सागर का जल स्तर समुद्र तल से कितने नीचे है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है 200 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 430 मीटर, ऑप्शन सी दिया है 150 मीटर और ऑप्शन डी दिया है 100 मीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 430 मीटर। मृत सागर अर्थात जल का स्तर समुद्र स्तर से देखें तो 430 मीटर नीचे है। यह पर्वतीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के सबसे निचला बिंदु माना जाता है और इसका पानी अत्यधिक खारा भी है, जिससे कि समुद्री जीवन इसमें बहुत ही कम स्थित है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कौन सा देश एशिया का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑप्शन ए दिया है नेपाल, ऑप्शन बी दिया है भूटान और सी दिया है मलेशिया, ऑप्शन डी दिया है थाईलैंड। तो ऐसा देश जिसको एशिया का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं भूटान। भूटान को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। इसके अलावा भूटान ने पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि स्विट्जरलैंड ने यूरोप में किया है। क्वेश्चन आगे देखिए कि एशिया का कौन सा देश पूरी तरह से 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है रूस, ऑप्शन बी दिया है तुर्की, ऑप्शन सी दिया है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी दिया है अजरबैजान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की। तुर्की एशिया का ऐसा देश है जो पूरी तरीके से 2 राष्ट्र या 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है। जैसे तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप में 2 महाद्वीपों के बीच फैला हुआ है। जैसे बास्पोरस जलडमरू मध्य इसे 2 भागों में विभाजित करता है। इसका अधिकांश हिस्सा एशिया में है जबकि एक छोटा सा हिस्सा इसका यूरोप में भी स्थित है। इसी कारण तुर्की का सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व अत्यधिक बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन बी दिया है थार मरुस्थल, ऑप्शन सी दिया है कराकुम मरुस्थल, ऑप्शन डी दिया है अरबी मरुस्थल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब मरुस्थल। अरबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से सऊदी अरब, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, अमन तक फैला हुआ है। इसके विशाल आकार और खारे जलवायु के कारण यहाँ की जो वनस्पति है और जीवन उससे ज़्यादा अनुकूलित प्रभावित करता है। जैसे अगला क्वेश्चन कि एशिया का कौन सा क्षेत्र जो ज्वालामुखियों का वृत्त अर्थात रिंग ऑफ फायर में आता है। जैसे ऑप्शन ए दिया है मध्य एशिया, बी दिया है पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी दिया है दक्षिण एशिया, ऑप्शन डी दिया है दक्षिण पूर्व एशिया। तो ज्वालामुखियों का वृत्त अर्थात रिंग ऑफ फायर माना जाता है दक्षिण पूर्व एशिया को। जैसे ज्वालामुखियों का वृत्त या प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा हिस्सा भी आता है। इस क्षेत्र में अत्यधिक भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधि अक्सर देखी जा गई है। जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान ऐसे देश हैं जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि एशिया की कौन सी नदी को सोरो ऑफ चाइना अर्थात चाइन का शोक भी कहा जाता है। जैसे यांगत्जे, ऑप्शन बी दिया है सिंधु, ऑप्शन सी दिया है पीली नदी अर्थात हांगो, ऑप्शन डी दिया है अमूर नदी। तो सोरो ऑफ चाइना अर्थात चीन का शोक कहा जाता है पीली नदी। हांगो नदी जिसे पीली नदी भी कहा जाता है चीन का शोक इसी को कहते हैं क्योंकि इस नदी में बार बार बाढ़ आती है। इसके कारण आसपास के क्षेत्र में बड़ा नुकसान करती है। इसके तट पर बसे गांव शहर अक्सर बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं जिस कारण इसका नाम ही रखा गया है। क्वेश्चन आगे देखिए कि एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए दिया है माउंट एटना, ऑप्शन बी दिया है माउंट फिजी, ऑप्शन सी दिया है माउंट तंबोरा, ऑप्शन डी दिया है माउंट दमामंद या माउंट देवबंद भी इसको कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट दमामंद या माउंट देवबंद। माउंट दमामंद ईरान में स्थित है। यह एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 5609 मीटर की है।
वर्तमान में यह पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, लेकिन इसमें गतिविधियों के संकेत मिलते रहते हैं। इसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व ये है कि यह ईरान के लोगों के बीच काफ़ी बहुत अधिक देखा गया है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए कि एशिया का कौन सा देश सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। जैसे ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी दिया है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी दिया है वियतनाम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। चीन एशिया का ऐसा देश है जिसमें चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया का भी सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन ही है। चावल चीन की मुख्य खाद्य फसल भी है। यह देश अपने विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी चावल पर निर्भर है। चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान आता है। जैसे क्वेश्चन अगला देखिए कि एशिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जैसे ऑप्शन ए देखे तो उलर झील, ऑप्शन बी देखिए बैकोल झील, ऑप्शन सी दिया तसो मुरारी झील और ऑप्शन डी दिया तितिकाका झील। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सो मुरारी झील। तत्सो मुरारी झील जिसे मुरेरी झील भी कहा जाता है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह एशिया की सबसे ऊंची झील मानी जाती है क्योंकि लगभग 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील अत्यधिक ठंड के कारण मौसम में जम जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन कि एशिया का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। जैसे ऑप्शन ए दिया है सुंदरवन, ऑप्शन बी दिया है काजीरंगा, ऑप्शन सी दिया है कॉर्बेट, ऑप्शन डी दिया है रंगनाथिट्टू। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरवन। सुंदरवन विश्व का ऐसा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जो सबसे बड़ा स्थित है। देखो सुंदरवन वन्य अभ्यारण्य बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह वन बाघों की आबादी का घर भी माना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। अब देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन कि एशिया के कौन से देश को लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है थाईलैंड, ऑप्शन बी दिया है मलेशिया, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका, ऑप्शन डी दिया है फिलीपींस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जाना जाता है। इस नाम का कारण यहाँ के लोगों की मित्रवत मुस्कुराते हुए आतिथ्य सत्कार की प्रवृत्ति है। थाईलैंड के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और विशेषता यहाँ का उपनाम दिया गया है। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर हमें कमेंट में बताएं। मिलता है इसी तरह के अगले सेशन में।